एक ऐसे हमारे फिल्म मेकर जिनका बहुत बड़ा योगदान, ऐसा एक अमिट योगदान रहा है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहें। और एक नई न्यूज ये है कि बी सुभाष जी बहुत जल्दी एक नई फिल्म शुरू करने वाले हैं, जिसे हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। जोरदार तालियां इनके आने वाली इस फिल्म के लिए, जिसमें हम सभी जुड़े रहेंगे बी सुभाष जी के साथ। एक शुरू किया है कि जिसमें हम जितने भी हमारे सीनियर कलाकार हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस एनजीओ की भी यहाँ पर एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो रही है। इससे जोरदार तालियां मैं चाहूंगा इनके बहुत ही अच्छे काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। राम जी प्लीज 2 शब्द आप कहें ओल्ड डायमंड, ये जो एनजीओ है इसके बारे में, डी के श्रॉफ जी के बारे में और बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि पर्दे पे जो आते हैं तो लोग सिर्फ कलाकारों को देखते हैं। ये अमिताभ की फिल्म है, ये सलमान की फिल्म है, फलाने की फिल्म है, मगर उनके पीछे जो काम करने वाले लोग होते हैं असली फिल्में वो बनाते हैं। और उनमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट होता है कास्टिंग का, अरेंजमेंट करने का। तो ये हमारे डी के श्रॉफ साहब उस डिपार्टमेंट को बहुत भली भांति बहुत अच्छी तरह से निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। मेरी इनको पूरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्होंने नए तरीके से, नए प्लेटफॉर्म से अपना ये लॉन्च किया है। गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू सो मच सर। हम चाहेंगे, गुदगुदाया हमें हंसाया है। रजत रेवल जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे डी के। रजत रेवल जी अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, हम 5 में आपने मुझे डायरेक्ट किया था। मैंने एक कैरेक्टर किया था एक एपिसोडिक उसमें, और बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। एक ऐसा एक शुरुआत, पहला सैटेलाइट चैनल टीवी इंडिया का जी टीवी, उस पर उस जमाने में काम करना बहुत मुश्किल था, और जितनी खूबी से रजत जी ने और पहले तो आई वुड टेक इट एज अ ग्रेट मोमेंट टू बी हियर बिटवीन माय सीनियर्स। बी सुभाष साहब, सेठी साहब, नमस्ते। इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू बी हियर। और डी के साहब के साथ मेरा रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी है। मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की थी, एक थी नो प्रॉब्लम और दूसरी रेडी। और डी के साहब उसमें मेरे साथ एज अ पिलर कास्टिंग में मेरे साथ रहे। और वो ऐसी फिल्में थी जिसमें मल्टीपल कास्टिंग थी, काफ़ी एक्टर चाहिए थे उसमें, और डी के श्रॉफ जी ने उसमें काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी मेहनत की। और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस किया, नाम हुआ, बड़े बड़े स्टार थे, बड़े डायरेक्टर साहब थे। And I would like to wish DK Saab all the best with Big Shot Entertainment and take a great step forward. तो सब सर के लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसको कहते हैं कि गॉड फादर जैसे। तो वैसी उम्र नहीं है सर की, लेकिन मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ सर का कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और इसी JW से मैं अनिल कपूर जी और सर से मिला था, तो ये मेरी एक जन्मभूमि हो गई समझ जाइए, इसलिए इवेंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ से आया हूँ। तूने जो मुझे छुआ तो मुझे मेरा पता मिल गया। सीनियर कलाकार कॉमेडियन बीरबल जी, कोई नहीं भूल सकता है फिल्म शोले, कोई नहीं भूल सकता है जितने भी बड़े छोटे हर किस्म के रोल बीरबल जी ने किए हैं। अमिट छाप छोड़ी है। बीरबल जी 2 शब्द हम चाहेंगे कि आप कहें टीके सर के लिए और इस कंपनी के लिए। 2 शब्द कहूँगा, थैंक यू। मैं यहाँ जो आया हूँ, ये DK साहब का प्यार है, दुलार है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको मैं शुरू से जानता हूँ, हम दोनों बहुत दोस्त हैं, इकट्ठे रहते रहे, इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बिग शॉट कंपनी अपना नाम करे, और मैं इनको देखकर यही कहूँगा कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। इनकी जो तकदीर बदली है, इनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। प्लीज सर 2 शब्द कहें प्लीज। इस
ज़फ़रान नवाज़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इतना सीनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ, एक्टिंग में हूँ, थिएटर में हूँ, लेकिन मुंबई में सिर्फ 3 साल पहले आया था और अभी मैंने सिर्फ 7 फिल्में की हैं बजरंगी भाईजान के अलावा। और ये पहले दिन जब से मुलाकात हुई थी, उसी दिन पता लग गया था कि ये रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि मैं खुद जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ। और मुंबई में मुझे जो पहला शख्स मिला था वो डी.के. श्रॉफ था, जो अंदर था वो बाहर। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इनकी कंपनी इतनी चले और जो ये काम करते हैं आर्टिस्टों को बढ़ावा देने का, वो बहुत बहुत बढ़े। थैंक यू। और डी.के. जी को बिग शॉट कंपनी की बहुत बहुत मुबारक। हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं, आपकी कंपनी इतनी हिट हो। जसवंत जी कैसे हैं? कहते हैं एक ही कॉमेडियन आए, देखो। हाँ, क्या बात है। तो इतनी अच्छी ऑडियंस, सब एक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े कलाकार, बीरबल जी, सबको नमस्कार, प्रणाम। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। रेडी फिल्म में मुझे मौका दिया था आपने, सलमान खान जी के साथ। मैं छोटा सा बताऊंगा, बताना बड़ा ज़रूरी है कि मैं चार बंगला महाड़ा में बाहर खड़ा था, इन्होंने वाइट सूट पहना हुआ आए, ऐसे करके। इनका चेहरा ही ऐसा है कि देख के लगता है यार कितना पॉजिटिव है। तो कृष्णा और मैं दोनों खड़े थे। ये बातचीत आपको अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जब आप फिल्मों में आए, टीवी पे तो आपने बहुत काम कर लिया, आप फिल्मों में आए। मैं क्या आए तो सही, पर कैसे आए, कोई लाए भी तो ऐसे। तो ये कहते मैं चाहता हूँ कि मैं कारण बनूँ, मेरी वजह से, यानी कि मैं एक जरिया बनूँ, मैं चाहता हूँ। ऐसी इनकी सोच थी। चले गए। 2-4 दिन बाद इनका फ़ोन आया कि आपको अनीस बज़मी साहब से मिलाना है, सलमान खान के साथ आपका रोल है, एक सीन है। मैं कहा उनके साथ एक सीन भी बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ पे गए, मिले, तो कुछ ऐसा हुआ, उनको अच्छा लगा, ऐसा इनका प्यार, पूरी फिल्म में मुझे रोल मिला। और कारण हमारे डी.के. श्रॉफ। मैं थैंक्स आपका। आगे भी लाओ ना, उसके बाद आया नहीं। पता क्या है, अक्सर लोग मंजिल पे पहुंचते पहुंचते अपनों से जुदा हो जाते हैं। अक्सर लोग मंजिल पे पहुंचते पहुंचते अपनों से जुदा हो जाते हैं, और वहां पहुंच के जो मुझे याद रखते हैं, मेरी नज़र में खुदा जैसे हो जाते हैं। क्या है? इसमें भी हमारा लालच है, बोलते रहेंगे, शायद आगे भी ले लूं। और वाकई बहुत अच्छा लगा। और मैं ज्यादा डी.के. श्रॉफ जी बिजनेस मैनेजर हैं शर्लीन चोपड़ा जी के। प्लीज आइए सुदेश जी। और जी हमारे सारे कलाकार डी.के. सर के साथ आज इस शाम की शुरुआत करेंगे, लॉन्च करेंगे आज के। जगत गुरु महाराज जी से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज अपना आशीर्वाद हमें यहाँ पर दे। स्टेज पर आकर के बेदी साहब, बलदेव सिंह बेदी साहब, मगर मैं चाहूंगा थोड़ा शांति से। आपको पूरे फोटोज भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, सारी बाइट्स मिलेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक ऐसा छोटा सा शहर, इन मीडिया एज बिजनेस मैनेजर और आज एक प्रोड्यूसर, एक इवेंट कंपनी के ओनर के हिसाब से आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफें, कितनी मजबूरियां, कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत करके डी.के. श्रॉफ साहब आज यहां तक पहुंचे होंगे, कितनी ठोकरें खाई होंगी, कितनी रातें जगे होंगे, कितनी रातें सड़कों पर, फुटपाथ पर। डी.के. श्रॉफ जी के लिए एक शेर कहना चाह रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और शो ऑर्गेनाइजर अकबर शोलापुरी जी, हमारे पुरोधा हैं, पूर्वज हैं। इनकी वजह से मैं कहूंगा कि स्टेज पर शायद हम जैसे कलाकार हैं तो इन्हीं जैसे ऑर्गेनाइजर्स और कॉम्पियर्स की वजह से हैं। अकबर शोलापुरी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों, इस बात का सबूत है कि डी.के. श्रॉफ जो है उसका जो जन्म उत्सव है वो बाबा जी का मनाया जाए, और मनाए भी, और साथ में हम लोग उस दिन अपनी कंपनी की शुरुआत करें उनके आशीर्वाद से। तो ये शुभारंभ जो है डी.के. श्रॉफ जी को इस बात का पूरा श्रेय जाता है, और बाबा जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा। और बाबा जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सोडी साहब जी, उनकी फैमिली, और निरंतर करते रहें, ये आशीर्वाद बाबा उनको सदैव दें। वाह वाह, बताओ, इनकी जिंदगी की शुरुआत मेरे से हुई और यहाँ खत्म हुई। अच्छी बात। वैसे डी.के. बहुत
देखने में सीधा लगता है लेकिन बहुत गुणी है बहुत ही। बाबा जी ये गोबर सूंघ के बता देता है गाय की उम्र क्या है। इतना हाजिर जवाब है। नागपुर में हम कहीं साथ में थे, किसी ने से पूछा आपकी तारीफ, तो करो करो अच्छा लगता है। सो डीके छिंदवाड़ा से जब आए मेरे पास भी आए और जिस हालत में मैं था जो मुझसे बन पड़ा हमने किया। और खाने में अगर उस वक्त 2 रोटी थी तो मिल बांट के खाया और उसके बाद इनकी मेहनत रंग लाई और सबसे संबंध अच्छे बना के रखे, व्यवहार बना के रखा। डाउन टू अर्थ बहुत है, ये 1.5 किलो मिट्टी रोज खाता है इनका डाउन टू अर्थ है। ये मजाक की बात है लेकिन ऊपर से बोलना चाहूंगा कि पांव दाबे थे बुजुर्गों के तब ये फन आया है, तर्ज सुकन आया है, ऐसे लोगों के मिट्टी छू के अपना सर बनाया। वाह वाह, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। यहाँ के टॉपर आते हैं जो जिससे पूछा गया प्रधानमंत्री का नाम, तो मैं टीवी में देखा प्रधानमंत्री का नाम तो बोली अभी तुम्हारे हैं अब्दुल कलाम, अभी तुम्हारे, अभी दूसर के बने कहाँ, उनको पता ही नहीं कौन है कौन नहीं। खैर गुजरात से बहुत से लोग किस्मत आजमाने। कलाकारों के सपनों को साकार करना। डीके जी, आपके इस निस्वार्थ सोच को हम सलाम करते हैं। आपके इस सोच को खूब सारा बल मिले और खूब सारी गति मिले, ये हमारी प्रार्थना है। और बिग शॉट इवेंट्स एंड बिग शॉट इवेंट्स के साथ जुड़े सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे राजू जी के सिर्फ इतने 2 शब्दों से तो मेरे ख्याल है आप लोग का मन भरेगा नहीं ना, आपको और तो राजू जी की मतलब जरूरत होगी, यहाँ पे ऑडियंस का डिमांड है तो आएंगे राजू जी बाद में भी। ये मतलब मैंने पहली गारंटी यहाँ पर कर ली है स्टेज पे ही सभी के गवाही के बीच में कि फिर से आएंगे और 2 शब्दों पे अपनी कतार को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आज ऑफिशियली लॉन्च करेंगे इस इवेंट को। गजेंद्र चौहान जी यहाँ पर आ चुके हैं, जोरदार तालियां गजेंद्र जी के लिए। देखिए इतने सीनियर कलाकार चुपके से आकर के साइड में खड़े। तो दोस्तों जैसा यहाँ पर आपने कहानियां सुनी सभी कलाकारों की, ऐसे करते करते आप यकीन नहीं करेंगे करीब करीब 300 प्लस कलाकारों के बिजनेस मैनेजर डीके श्रॉफ जी थे, हैं और रहेंगे। किसी के परमानेंट रहे हैं, किसी के प्रोजेक्ट वाइज जुड़े हैं, एज पर प्रोजेक्ट, एज पर किसी काम के हिसाब से ये जुड़ते गए हैं। और ऐसे करते करते 300 प्लस कलाकारों के ये बिजनेस मैनेजर रह चुके, जिनके साथ लगातार ये फिल्म इंडस्ट्री में, कला जगत में काम ये करते रहते हैं और प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, कलाकारों के साथ मिल करके अच्छे अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट्स, टीवी प्रोजेक्ट्स शुरू करवाते रहते हैं। आज शुरुआत जगत गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए जगत गुरु जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी के आज इस अनवीलिंग की। और जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं कि हमारे जो बैनर है बिग शॉट इवेंट मैनेजमेंट का, वो भी अनवील होता जा रहा है दीप प्रज्वलन के साथ साथ। दोस्तों जरा तालियां जोरदार हो, बिल्कुल गगनभेदी, क्योंकि ये लॉन्च है एक इंसान के सालों की मेहनत का। आज ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पर हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं, सभी मिलजुल करके आगे बढ़ा रहे हैं इस अच्छे, नेक और कलात्मक काम को, जो नए नए आयाम देगा हमारी इस फिल्म, टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑन द होल, A to Z ऑफ फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। शर्लिन चोपड़ा जी बाबा जी की तरफ से दीप प्रज्वलित किया है। शर्लिन चोपड़ा जी के द्वारा स्टेज पर हम जितने आ सकते हैं उतने तो हैं ही, मगर समस्त कला जगत का पूरा साथ और आशीर्वाद साथ में है और सभी इस दीप प्रज्वलन में हमारे साथ हैं। रणवीर जी आप स्टेज पे आए। यहाँ पर लॉन्च हुआ है हमारी कंपनी के साथ साथ। मैं बेदी जी को दूंगा माइक कि वो आगे इस बारे में बताएं।
रणवीर गहलोत जी ने जिस तरह से डीके श्रॉफ ने आज अपना योगदान दिया है बाबा जी के जन्म दिवस पे, हमारे रणवीर साहब गहलोत साहब ने ये जो महानगर मेल उनका ऑल इंडिया में पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें बाबा जी का ये स्पेशल एडिशन उन्होंने निकाला है जिसमें बाबा जी की तस्वीर और बाबा जी के बारे में पूरा विस्तार में जानकारी दी है। तो देखिए कितनी कमाल की बात है कि आज बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट के साथ एक पावन दिवस पर बाबा जी के जन्म दिवस के आज यहाँ पर साथ में उत्सव मनाया जा रहा है और उसी के साथ इस महानगर मेल का भी लॉन्च हुआ है। लाइट जरा मैं चाहूंगा फुल वाइट लाइट हो जिससे फोटोग्राफ में लेने में आसानी हो हमारे प्रेस रिपोर्टर्स को। फुल वाइट लाइट प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट के लॉन्च के साथ साथ आज लॉन्च हुआ है महानगर मेल का ये बहुत ही सुंदर न्यूज़पेपर भी और ये कमाल की मैगजीन फिल्म्स टुडे। और ये बड़े कमाल की बात है कि देखिए फिल्म्स टुडे टाइटल है मगर धर्म का साथ में आशीर्वाद है। बाबा जी के आशीर्वाद के साथ में बड़बाग जी सोडी जी के आशीर्वाद के साथ में ये फिल्म टुडे मैगजीन लॉन्च हो रही है बेदी जी और उनके पूरी टीम के द्वारा। बहुत ही शुभ अवसर है, पावन अवसर है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कला और धर्म और आध्यात्म का। राजेश परमार जी भी हैं स्टेज पर साथ में, एक छोटा सा फोटो सेशन होगा। मैं गुजारिश करूंगा सभी इंतजार करें, हमारे साथ बने रहें। स्वागत करेंगे बुके देकर के राजू श्रीवास्तव जी का पिता को है, तो हम वो जरूर आपसे सुनेंगे थोड़ी देर बाद। एक बजट अच्छा है तो बुके भी उतने अच्छे अच्छे आते जा रहे हैं। डीके जी के हिसाब से प्लीज देखिए, फिल्म हो, टीवी हो, क्राइम हो, कहीं भी हो, हर क्षेत्र में आशीर्वाद सिर्फ ईश्वर का ही होता है। आप बिना ईश्वर के आशीर्वाद से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आज 11 साल से जो मैं मैगजीन चला रहा हूँ उसमें हमेशा फिल्म टीवी वाले ही रहे हैं, लेकिन चूँकि बाबा बड़दाग जी का जो आशीर्वाद है उनके वंशज से मैं मिला हूँ और मेरा आश्रम में आना जाना होता है, तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं जो 11वें वर्ष में प्रवेश किया हूँ मैगजीन को लेकर, तो मैं इसको कवर पेज करूँ। तो फिर मैंने बाबा जी से आशीर्वाद लिया और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरी मैगजीन आज सर्कुलेशन में बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है। और नेक्स्ट इवेंट जो हम लोग थाईलैंड में कर रहे हैं उसमें बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, डीके जी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बोले बिल्कुल ज़मीन से और आज ऊंचाई पे आए हैं वो, तो सबका सहयोग करते हैं और बहुत अच्छी कंपनी ने आज बनाई है, उसको मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं। अरे नीचे लो घूम थोड़ा, जो सेंटर लुक ये कदम लिया है अपने कलाकारों के सपनों को साकार करने के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डीके जी और बिग शॉट इवेंट्स और बिग शॉट इवेंट्स के साथ जुड़े सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके पीछे किसका श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी इस लाइन में आने की। राजू श्रीवास्तव, रजत रवेश और शर्मी चोपड़ा मेरी पहली कलाकार थी जिन्होंने आज तक उनसे मेरा रिश्ता कायम रखा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कैसी अभिनेत्री का मैनेजर हूँ और मैनेजर के साथ मैंने अपनी बेटी का संबोधन देता हूँ। इतना पवित्र, इतना पाक रिश्ता है। मैं इंडस्ट्री को बताना चाहता हूँ कि इतने भी अच्छे रिश्ते होते हैं एक मैनेजर और एक अभिनेत्री के बीच में। जी बिल्कुल। आई लव यू पापा। थैंक यू। तो शर्लिन, क्या कहना चाहेंगे आपके मतलब कैरियर में कितना इंपॉर्टेंस है बिजनेस मैनेजर का? किस तरह से हेल्प आउट किया आपके कैरियर में? वेल, एक बिजनेस मैनेजर का काम ये होता है कि वो अपने आर्टिस्ट को, अपने टैलेंट को दिखाऊं। Can I proceed? Yeah, ma'am. मैं कह रही थी एक बिजनेस मैनेजर का ये काम होता है कि वो अपने गाइस प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। एक बिजनेस मैनेजर का काम होता है कि वो अपने आर्टिस्ट को गाइडेंस दें, सपोर्ट करें और बताएं कि
क्या सरल आसान होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का और क्या नहीं। एंड आई लाइक द इजी वे, क्योंकि मुझे लगता है दैट लाइफ इज़ अबाउट हैविंग फन। तो अगर जो रास्ता हम अपनाते हैं उसमें फन ना हो तो फिर जर्नी का कोई मज़ा नहीं आता। सो आई फील दैट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी एन्जॉय द जर्नी ऑफ our ambitions, our goals। एंड ये बात डीके जी ने मुझको सिखाया कि बेटा जो भी करो उस काम के मज़े लो। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो उस काम के मज़े लो, आप मॉडलिंग कर रहे हैं उस काम के मज़े लो। अगर आप मज़े नहीं ले रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है वो काम करने का? क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी बहुत मायने रखता है। तो इनके संगत में रहकर मैंने इनसे कई बातें सीखी हैं और कुछ ऐसी बातें जिनके चलते मेरी जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को मद्दे रखकर और गोल्स, एम्बिशंस, इन सबको ध्यान में रखकर मेरे पर्सपेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू। मैम, कामासूत्रा आपकी रिलीज़ नहीं हो पाई है, देखा जाए तो कब तक रिलीज़ होने के चांसेस हैं? उसमें क्या अपडेट क्या है? उसके बारे में, उस फिल्म की स्टारकास्ट, उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बारे में आप पूछेंगे तो उन लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। काफी समय शादी पड़ी है मूवी, देखा जाए तो। ना, मैं यही तो कह रही हूँ, उस फिल्म की स्टारकास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से आप पूछेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। लास्टली ये पूछना चाहूँगा, जैसा कपिल शर्मा शो का मतलब बंद होने की बात आ रही है, तो क्या करना चाहिए? अनप्रोफेशनल एटीट्यूड जो होता है, जैसे लेट आना इवेंट्स पे हो गया या शो पे हो गया, कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी के करियर को? टाइम पे नहीं, अब आई एम नॉट स्पीकिंग। इट वुड बी highly insensitive for me to comment on anybody else। मेरा काम ये है कि मैं अपना बिजनेस माइंड करूँ और बस अपनी मंजिल पर मैं फोकस करूँ। लोग लेट जा रहे हैं काम के लिए, जल्दी जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। Listen, when I start paying attention to people's businesses, then I lose focus of my business. And would I want that? The answer is no. श्राफ जी की ये कंपनी के बारे में कुछ शॉर्ट? बिल्कुल, मैं डीके श्राफ को कब से जानता हूँ, जो मुंबई में पहली बार आए थे और हम सब की तरह उसने भी बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। और आज जब मुझे पता चला कि बिग शॉट नाम की उसने इवेंट कंपनी बनाई है, तो मैं उसको बस शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और आई होप ये कंपनी बहुत तरक्की करेगी, बहुत सारे कलाकारों को शोज़ मिलेंगे, बहुत सारे कलाकारों को काम मिलेगा और डीके श्राफ को भी फ़ायदा होगा। तो यही मेरी ईश्वर से कामना है, यही कहने आया हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे भाई तो रहने हम कर लेंगे। राजू सर, आपने काफ़ी कामयाबी हासिल की है अपने क्षेत्र में, लेकिन अभी हाल ही में पता है कि कपिल शर्मा का शो बंद हो रहा है, ठीक है? तो कामयाबी के साथ आपको जो हम्बल नेचर होता है या प्रोफेशनल नेचर होता है, वो कितना ज़रूरी होता है आपकी समझ से? नहीं, देखिए, कपिल शर्मा का शो बंद नहीं होगा। आई बिलीव एक ब्रेक ले रहा है, वो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है चैनल और कपिल के साथ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ब्रेक ले रहा है। और कपिल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन मुझे लगता है इन दिनों उसने ओवर वर्क ले लिया था अपने ऊपर, ज़्यादा प्रेशर हो गया था और चैनल का भी प्रेशर था। टीआरपी आनी चाहिए। फिर वो अपनी फिल्म भी बना रहा है फिरंगी, तो दिन में वो शूट करता था फिरंगी की जयपुर के आगे बीकानेर में, फिर वापस आके रात ये शो करता था, फिर वापस जाता था। तो मुझे लगता है काम ज़्यादा लिया। सर, लेकिन उसकी टीआरपी हाई थी, कपिल की टीआरपी देखा जाए तो काफ़ी हाई थी। जब अच्छी टीआरपी उसकी हाई है, नहीं, जब से वो झगड़ा हुआ था साथियों के साथ, सुनील ग्रोवर इन सब के साथ, नहीं, ये रीज़न नहीं है। मुझे लगता है कि वो ओवर एक्सरेट हो गया है, तो एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि फ्रेश तरीके से दोबारा आ सके। करोगे काम हो जाओगे, अगर करोगे प्यार जबरदस्त, ऐसा चक्कर नहीं। 32,000 करोड़ देता है इंडिया में, फिर भी बाबाओं पे भरोसा किया जा रहा है, इसके बारे में क्या देखते हैं? ये देखिए, अपनी अपनी आस्था है, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। आप मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कोई बात करना नहीं चाहता कोई ऐसी, तो इसलिए हम अपनी बात करें। थैंक यू।
हमारा शो आजकल चल रहा है द ड्रामा कंपनी। सब कलाकार बड़े दिल से काम कर रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिल रहा है और दिन ब दिन हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या अलग देखने को मिल रहा है दर्शकों को, मतलब इतनी सारे शो आ रहे हैं, आप अपने शो को कितना अलग मानते हैं दूसरे शो से? मुझे तो थोड़ा अलग लग रहा है काम करने का, क्योंकि मैंने हमेशा जोड़ी में काम किया है कृष्णा के साथ, यहाँ अली जी के साथ, सुगंधा के साथ, संकेत के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिलता है। मुझे थोड़ा अलग फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और अब जान पहचान में जो भी जुड़े हुए सेलिब्रिटीज़, क्या रिस्पॉन्स क्या है उनका? रिस्पॉन्स जब लोग हमें मिलते हैं बोलते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है आपका काम और पसंद कर रहे हैं हमारा शो। अब आगे और हम बीच बीच में बदलाव करते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि एक ये हमारा शो एक तरीके का नहीं है कि एक ही वो रिश्ते बन के आना है। हमारे शो में अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं बिल्कुल बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ डीके श्रॉफ भाई को कि इन्होंने ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट का। जिस तरह से इंडस्ट्री में इनका नाम है, इनकी पकड़ है, बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को काम दिलाते हैं और ये जो काम कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि इवेंट इंडस्ट्री में भी धमाका करने वाले हैं और दिल से शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद है।